जालौर सिरोही लोकसभा सीट से कांग्रेस ने वैभव गहलोत को मैदान में उतारा। वैभव गहलोत को जालौर से प्रत्याशी बनाने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्वे करवाए। खुद ने भी दौरे करके कांग्रेसी नेताओं से राय मशवरा किया। काफी सोच समझकर अशोक गहलोत ने वैभव गहलोत के नाम पर सहमति दी। गहलोत को लगा कि जालौर सिरोही के कांग्रेस नेता वैभव गहलोत का साथ देकर उसे जीत दिलाने का प्रयास करेंगे। चलिए तो आज बात करते हैं कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नज़रों में जालौर सिरोही के वो कौन कौन से नेता हैं जो वैभव गहलोत को जीत दिलाने के लिए मेहनत करेंगे। लेकिन हमारा सवाल भी यह है कि आखिर वो नेता क्यों मेहनत करेंगे। इन दोनों ही सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नाम आता है पुखराज पारासर का। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की खाशम खास तत्कालीन सरकार में जन अभाव अभियोग समिति के अध्यक्ष रहे। इससे पहले सीएम के ओएसडी रहे। वैभव गहलोत को जिताने में तन मन धन से पारासर को मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुखराज पारासर को राजनीति में बहुत कुछ दिया है। अब हमारा सवाल यह कि क्या पारासर चाहेंगे कि वैभव गहलोत जालौर से जीते। अगर वैभव गहलोत जालौर से जीतते हैं तो यकीनन पुखराज पारासर का प्रभाव कम होगा। लेकिन क्या ऐसा पुखराज पारासर चाहेंगे। सीनियर कांग्रेसी और पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट नहीं दिया तो बागी खड़े हो गए। इनके पास एससी का वोट बैंक है। फिलहाल कांग्रेस से दूरी बना रखी है। इनके साथ पूर्व जिला प्रमुख मंजू मेघवाल भी फिलहाल कांग्रेस से खफा हैं। पुखराज पारासर से खफा होने के कारण विधानसभा चुनाव में बागी हुए। क्या अब वे कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत का सपोर्ट करेंगे? यकीनन नहीं। दोनों ही नेता पुखराज पारासर के कारण ही कांग्रेस से साइडलाइन हुए हैं। तो ऐसे में वैभव गहलोत के लिए इन दोनों नेताओं से किसी भी तरह का सहयोग नहीं मिलेगा। आहोर से सवाराम पटेल हैं, जिन्हें 2 बार से कांग्रेस पार्टी ने आहोर विधानसभा से मैदान में उतारा, लेकिन दोनों ही बार चुनाव हार गए। सवाराम वैभव गहलोत के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन इनका इतना प्रभाव है नहीं कि वो वोट डाइवर्ट करवा सके। आहोर से ओम सिंह चांद्राई हैं, जो स्वयं लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं मिला। ओम सिंह जो चांद्राई हैं वो पुखराज पारासर के खेमे से आते हैं। भिनमाल विधानसभा सीट पर टिकट दिलवाने में पारासर का अहम रोल रहा था। ऐसे में ओम सिंह चांद्राई वैभव गहलोत के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन उनकी इतनी प्रभावी राजनीति है नहीं कि वे वैभव गहलोत के लिए वोटों को इधर से उधर कर सके। भिनमाल विधायक समरजीत सिंह की बात करें तो एक समय था जब सचिन पायलट खेमे के आरोप लगे। पुखराज पारासर ने भी भिनमाल विधानसभा से टिकट कटवाकर ओम सिंह चांद्राई को दिलवाया। जिलाध्यक्ष होने के बावजूद पावर छीन लिए गए। एक समय था जब डॉक्टर समरजीत सिंह की राजनीति को अशोक गहलोत व पुखराज पारासर ने पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किया। इस बार किसी तरह से टिकट लेकर आए और स्वयं के बलबूते पर जीतकर अपना राजनीतिक करियर बचा सके। जिस नेता के करियर को पूरी तरह से खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी हो, उसके बेटे को जिताने के लिए क्या वे मेहनत करेंगे। रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी की बात करें तो एक समय था जब उन पर सचिन पायलट खेमे होने का आरोप लगा और पूरी तरह से उन्हें हाशिए पर डाल दिया गया। हालांकि रानीवाड़ा से स्वयं के दम पर लगातार टिकट लाने में कामयाब रहे, लेकिन हराने के लिए बाकायदा जालौर से नेताओं को रानीवाड़ा भेजा जाता था ताकि रतन देवासी जीते नहीं। रतन देवासी की जनता में पकड़ और समाज का साथ होने के कारण हमेशा टक्कर देते रहे। राजनीतिक करियर खत्म करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव हारने के बाद लोकसभा का टिकट दे दिया। फिर भी देवासी ने स्वयं के दम पर चुनाव लड़ा और अच्छी टक्कर दी। इतने सालों तक लगातार हारने के बावजूद जनता के बीच में रहने के कारण इस बार अच्छे वोटों से जीतकर रानीवाड़ा विधायक बने। तो क्या रतन देवासी वैभव गहलोत का सपोर्ट करेंगे? सांचौर के पूर्व विधायक सुखराम विश्नोई की बात करें तो गत सरकार में मंत्री रहे, इससे पहले भी विधायक रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार सांचौर को जिला बनाया, यानी सांचौर के सुखराम विश्नोई पर अशोक गहलोत मेहरबान रहे। ऐसे में सांचौर में वैभव गहलोत को अच्छे वोट दिलाने में सुखराम विश्नोई जरूर मदद करेंगे, लेकिन वहां की एक अलग राजनीति है और उसमें पूर्व विधायक हीरालाल विश्नोई, पूर्व प्रधान शमशेर अली, मोहनलाल विश्नोई समेत अन्य हैं जो सुखराम विश्नोई के साथ बनती नहीं है। ऐसे में प्रयास ये रहेगा कि सांचौर से वैभव गहलोत को लीड नहीं मिले, जिससे कि मंत्री का पद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नज़रों में बढ़े ना।
सिरोही के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की बात करें तो इस बार चुनाव हार गए। गत विधानसभा चुनाव में टिकट कटने से निर्दलीय लड़े थे। हालांकि 5 साल कांग्रेस के साथ रहे। वैसे अशोक गहलोत 5 साल तक उन पर भी मेहरबान रहे, पर जब से वैभव गहलोत को टिकट देकर जालोर सिरोही के दौरे पर भेजा है, तब से संयम लोढ़ा उनके साथ नजर नहीं आ रहे। रेवदर क्षेत्र में इस बार कांग्रेस जीती है, पर वहां पर भी लोग जगसी राम से खफाते, भाजपा से नहीं। वहीं आबू रोड से भी भाजपा विधायक हैं और इस बार भाजपा ने सिरोही के लुम्बाराम चौधरी को मौका दिया है, तो सिरोही की तीनों विधानसभा सीट पर भाजपा को फायदा तो मिलेगा। कुल मिलाकर जालोर सिरोही से वैभव गहलोत को टिकट देने के बाद अब कांग्रेस के नेता कितनी मेहनत करते हैं, यह तो अपना मन जाने। बाकी जो परिणाम वैभव गहलोत को इस बार जालोर सिरोही से मिलेगा, यकीनन वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पुखराज पाराशर के किए गए कार्यों का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड ही होगा। जैसा करोगे वैसा परिणाम आएगा।